फिल्म में, हर फिल्म में सब अलग अलग ब्याह करता है, शादी करता है, इससे कर लिया उससे कर लिया, फिल्मों में, अभिनय में। पर वास्तविकता में तो उसकी पत्नी कोई और ही होती है, एक ही होती है, पर अभिनय के लिए उसको सब करना पड़ता है। तो ये जो ठाकुर जी की पूरी लीला है ना, ये अभिनय है, नाटक है, लीला है। नाटक शब्द थोड़ा इसलिए जचता नहीं क्यों भाई ठाकुर जी की है तो नाटक नहीं हो सकता, लीला है पर है उसके जैसी। पर असल में जो मूल तत्व है वो श्री राधा रानी है, तो राधा रानी को तो कृष्ण छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए ये जोड़ी चिरकाल की जोड़ी है, आज भी ये जोड़ी वृंदावन धाम में विराजमान है, और जिन पर कृपा करते उनको ये दोनों जोड़ी मिलके दर्शन भी देती है। सूरदास जी को दिया, अब देखो आने को तो भगवान सूरदास को दर्शन देने ऐसे भी आ सकते थे कि आए, आकर के कहा कि सूर लो हम आ गए और दर्शन दे दें और फिर कहें वरदान मांग लो, पर इसमें मजा नहीं आता। तो भगवान ने बड़ा खेल रचा। एक कथा आपने एक दिन सुनी थी ना कि सूरदास जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा था और ठाकुर जी हाथ झटक के भग गए। तो जब हाथ झटक के भग गए तो सूरदास जी के पकड़ने के कारण ठाकुर जी के हाथ में निशान आ गया। तो ठाकुर जी जब राधा रानी के पास गए तो राधा रानी बोली, हे लालजू आपका ये हाथ, ये कैसे निशान? ठाकुर जी बोले, पूछो मत, हमारे भक्त भी बड़े विचित्र विचित्र हैं। हाथ पकड़ के खींच करके हमको रोक रहा था तो गड़ गया, सो निशान बन गया। तो स्वामी जी बोली, अच्छा ऐसा कौन सा वक्त है, जरा हमें भी मिलवाओ उससे। अब ठाकुर जी भी तो बड़े चतुर है ना, स्वामी जी से कहते कि चलो सूरदास को दर्शन देने, तो ये तो एक प्रकार की आज्ञा हो गई राधा रानी को। ऐसी आज्ञा ठाकुर जी दे नहीं सकते राधा रानी को। तो उन्होंने ये पूरी भूमिका बनाई कि स्वामी जी खुद बोलेंगी कि मुझे ले चलो उसके पास। तो आ गए सूरदास के पास। सूरदास के पास आकर के ठाकुर जी ने कहा, देखो ये जो बैठा है ना ये अंधा, ये गिरिराज जी की तलेटी में वृक्षों के नीचे, हे श्री जी इसको अंधा मत समझना, बहुत चतुर है ये, और झपट्टा मारने में तो और भी ज़्यादा चतुर है, दूरी रहना इससे। स्वामी जी बोली, अगर ये चतुर है तो हम भी चतुर हैं, हम इसके पास भी जाएंगे और देख लें भला ये पकड़ पाए तो इस अंधे को पता ही क्या चलेगा कि मैं सामने खड़ी हूँ। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे, पता तो हम लगवा देंगे। तो बढ़े ही श्री राधा रानी सूरदास जी की तरफ, और सूर बेचारा अंधा रो रहा है, कब आओगे दर्शन देने, कब दर्शन दोगे? बैठे बैठे सूरदास जी रो रहे। ठाकुर जी ने कहा कि अरे बाबरे, हम जैसे तैसे पूरा भूमिका बना के इनको खींच के लेके आए और तू अब भी आंखें बंद करके ध्यान में मगन है। तो भगवान ने इशारा किया सूरदास को, जोर से बोल रहे हैं राधा रानी को, अरे स्वामी जी हमने बता दिया ना आपको, ये बहुत चतुर है, बड़ा चालाक है, इसके पास मत जाओ, पकड़ लेगा। तो सूरदास जी को हिंट मिल गया कि ठाकुर जी हमको इशारा दे रहे हैं। एकदम चौकन्ने हो गए सूरदास जी, पर अब पता कैसे चले कि कहाँ खड़ी हैं? तो फिर ठाकुर जी ने इशारा दिया, अरे स्वामी जी इस चतुर व्यक्ति के पास मत जाओ, आप तो एकदम इसके सामने ही जाके खड़ी हो गई, जरा सा ये हाथ बढ़ाएगा तो आपके चरण इसके हाथ में आ जाएंगे। सूर बाबा समझ गए कि अब तो फाइनल वाला इशारा दे दिया है, सोई पकड़ा श्री जी के चरणों को, और जैसे श्री जी के चरणों को पकड़ा तो सतर्क हुई श्री राधा रानी और एकदम पीछे भागी। श्री जी तो पीछे भाग गई, पर श्री जी की नूपुर पायल सूरदास जी के हाथ में आ गई। सूर बाबा बड़े खुश हो गए, हमको अंधा समझते हो इसलिए तड़पा रहे हो, चलो कम से कम नूपुर पायल ही आ गई, भागते हुए भूत की लंगोटी काफी है। अब ये नहीं मिलेगी तो दूसरी जोड़ी खराब हो जाएगी, तो
तो इसको लेने के लिए तो इनको आना पड़ेगा। और सचमुच श्री राधा रानी आई, बालिका का रूप बना के सूरदास को बोली, बाबा तो को एक पायल मिली का, मेरी पायल खो गई है, मेरी नूपुर खो गई है। सूरदास जी बोले, देखो लाली, आजकल दुनिया में बड़ी ठगी चल रही है, हमको कहा पतो कि हमारे पास जो पायल है वो तुम्हारी है, तो एक ही बात प्रमाणित कर सकती है, दूसरे पांव की पायल दिखाओ, नूपुर दिखाओ और ये वाली ले जाओ। स्वामिनी जी बोली, हाँ लो। और जैसे स्वामिनी जी ने दूसरा चरण आगे किया तो सूर बाबा ने चरण पकड़ करके अपनी हृदय से लगा ली और खूब रोए कि हे स्वामिनी जी, अब की बार छोड़ के मत जाना, अब की बार मत भाग के जाना। एक बार, कितनी बार इस अंधे को छोड़ छोड़ करके, झटका मार मार के आप दोनों भागते रहोगे ऐसे ही, अब देरी मत करो, अब कृपा कर दो। तब श्री राधा रानी ने सूर के सर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही सूर की आंखों में रोशनी आ गई। आंख खोली तो देखा सामने दोनों प्रिया प्रीतम खड़े हुए हैं।